हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष वाजपेयी और आप मेरे साथ सीखने जा रहे बच्चों एक नया चैप्टर दैट इज़ 31st चैप्टर ऑफ दिस कोर्स। और इस समय हम लोग मैट्रिसेस में हैं। ये कि भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट और फेवरेट टॉपिक है। एक क्वेश्चन तो आता ही है बच्चों एग्जामिनेशन में इसके अंदर, ठीक है। और जैसे कि आपने डिटर्मिनेंट सीखा तो बच्चों, तो अब मैट्रिसेस भी काफ़ी आसान सा चैप्टर है, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं बच्चों, और हमारे साथ आप जुड़े रहें और इसी तरीके से सीखते रहें। और बच्चों आप आशीष वाजपेयी चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर लीजिए और ब्राइट ब्रेन ट्यूटोरियल्स ऐप को इंस्टॉल कर लीजिए। वहाँ पर अब आपको DPPs मिलेंगे टॉप इंस्टीट्यूट्स की बच्चों, विच विल बी हेल्पिंग यू इन देयर प्रिपरेशन, ठीक है। और ये आप रिवाइज करने के लिए मैथमेटिक्स, दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव, यू कैन यूज़ दैट एंड यू हैव दिस टेस्ट सीरीज ऑल्सो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये चैप्टर काफ़ी इंटरेस्टिंग है बच्चों, और इसके अंदर जो प्रॉपर्टीज़ के क्वेश्चन होते हैं ना, वो बड़े ही मज़ेदार होते हैं, ठीक है। और काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों इससे एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं एंड टफ नहीं होता है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल आसान होता है। तो अब हम लोग शुरू कर रहे हैं मैट्रिसेस और रिप्रेजेंटेशन, ठीक है। मैट्रिसेस का सबसे पहले कि रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। तो आपको याद होगा कि डिटर्मिनेंट में हम लोग ऐसे दो पैरेलल लाइन खींच देते थे, पर यहाँ पर हम लोग ऐसे जैसे स्क्वायर ब्रैकेट बनता है ना, इस टाइप से रोज़ कॉलम का कॉन्सेप्ट यहाँ पर भी है बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर आपके m रोज़ और n कॉलम, जैसे कि डिटर्मिनेंट में भी रोज़ और कॉलम्स होते थे, पर डिटर्मिनेंट में क्या होता था, स्क्वायर होता था, मतलब नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि नंबर ऑफ रोज़ इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम हो, ठीक है। ये डेटा को रखने का बच्चों एक तरीका है, डेटा रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। और इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। मोस्टली वी आर गोइंग टू यूज़ दिस टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन, ज़्यादातर किताबों में आपको यही मिलेगा, लेकिन दुनिया भर में आप कहीं पे भी पढ़ने जाएं तो इन तीन तरीकों में से कोई चौथा तरीका आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। डबल लाइन हो तो भी वो मैट्रिक्स है। तो ये सीख लिया आपने। तो देखिए ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज सिमिलर टू व्हाट वाज ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट, सेम थिंग। पहले आपको रो बतानी कितनी और फिर बाद में आपको बतानी कि कॉलम कितने। तो यहाँ पर कोई नई बात नहीं है, दिस इज़ रो एंड दिस इज़ कॉलम। मज़ा आ गई, कुछ नया नहीं सीखना पड़ा आपको। बड़ा अच्छा लगता है ना जब कुछ नया नहीं सीखते हम लोग। तो ये ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हो गया। अब AIJ भी आप समझ गए होंगे। AIJ मतलब एलिमेंट प्रेजेंट, बोलो बोलो, पढ़ तो चुके हो, एलिमेंट प्रेजेंट एट ith रो एंड jth कॉलम, एलिमेंट प्रेजेंट एट ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है। तो क्लियर है। तो एलिमेंट प्रेजेंट एट ith रो एंड jth कॉलम। और पूछा जाए अगर आपसे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, तो इन्हीं को मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप। टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज इक्वल टू m इंटू n। क्लियर है। तो अब क्लियर है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग वो जैसे मैं डिटर्मिनेंट में स्टार्ट करे थे तो डिटर्मिनेंट लिखना सीखे थे, तो एक कर लेते हैं, है ना। एक कर लिया जाए, बोलो बिल्कुल, है ना। क्योंकि आपकी बुक में रहेंगे फिर आप कहोगे सर ने नहीं कराया, जबकि मुझे पता है कि आपको ये आता है। डिटर्मिनेंट पढ़ के आ रहे हो आप, आपको आता है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने दे दिया कि 2 क्रॉस 3 है। तो AIJ जो हम लोग रिप्रेजेंट करने जा रहे हैं दैट इज I माइनस 2J, and then the question is find the matrix, find the matrix। तो देखिए यहाँ पर मैट्रिक्स कैसे लिखी जाएगी। आपके पास 2 रो और 3 कॉलम होने वाले हैं, तो आप लिखोगे A11, A12, A13, फिर A21, A22, A23। हो गए 6 एलिमेंट्स। अब हम लोग लिखेंगे I माइनस 2J, तो 1 माइनस 2, तो I की जगह 1 रख दिया, J की जगह 1 रख दिया, इसी फॉर्मूले पे मैं रख रहा हूँ। तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1। तो A12 मतलब I की जगह 1 रख दिया और J की जगह 2 रख दिया, तो 1 माइनस 4 इज माइनस 3, और ये 1 रख दिया और 6, तो माइनस 5, ठीक है। तो 1 माइनस 6 इज माइनस 5, 2 और 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 2 इज 0, 2 माइनस 4 इज माइनस 2 एंड 2 माइनस 6 इज माइनस 4।
This is looking like, because it was a linear thing and I was constant when you're writing like this. So what is happening कि this becomes AP. AP जैसा ही तो हो गया, दो दो का डिफरेंस हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मैट्रिक्स लिख लिया आपने, कोई दिक्कत? कितने एलिमेंट्स हैं देखिए, 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो अब इस टाइप के हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे क्योंकि यू आर ऑलरेडी क्वाइट फेमिलियर विद दिस इन डिटरमिनेंट। देखो यही फ़ायदा होता है, एक चैप्टर में आप अच्छा कर लेते हैं तो फिर आप बच जाते हो ये चीज़ बार बार करने से। आप देखें यहाँ पर है टोटल एलिमेंट्स आर 12, टोटल एलिमेंट्स आर 12 बता रहे हैं कि एक मैट्रिक्स के अंदर जो 12 एलिमेंट्स हैं, हाउ मैनी डिफरेंट orders of matrices, or how many different order of matrices are possible, order of matrices are possible, matrices are possible, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 2 and 12 into 1. तो 1 into 12, 2 into 6, 3 into 4, 4 into 3, 6 into 12 and 12 into 1. तो कितने टोटल टाइप के आपके पास मैट्रिसेस के डिफरेंट ऑर्डर्स हैं? 6 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, 6 डिफरेंट ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस। तो देख लिया आपने, अभी कर लोगे अब, वेरी नाइस। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल में चलिए आप, थोड़ा सा पीएनसी भी इसमें यूज़ होता है, आप देखोगे मैट्रिसेस के क्वेश्चन में पीएनसी यूज़ होता है बच्चों। तो यूजिंग 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स, हाउ मैनी total different matrices, how many total different matrices can be formed, how many total different matrices can be formed। तो 6 डिस्टिंक्ट नंबर से आप कितनी टोटल डिफरेंट मैट्रिसेस फॉर्म कर सकते हैं। तो आप देखिए 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स को आपको क्या करना है भाई, वो 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स जो हैं वो आप ले लीजिए कि A है, B है, C है, D है, E है एंड F है, ठीक है। तो ऑर्डर कौन सी पॉसिबल है, आपके पास? ऑर्डर आपके पास पॉसिबल है 1 into 6, 2 into 3, 3 into 2 एंड 6 into 1। तो 4 अलग अलग मैट्रिसेस होंगे, 4 अलग अलग मैट्रिसेस। लेकिन जो डेटा आपको अरेंज करना है वो डेटा तो आपको क्या है, इनको 6 फैक्टोरियल तरीके से अलग अलग पोजीशन पे, भाई 6 पोजीशन आपकी किसी भी मैट्रिक्स में रहेंगी, उन्हीं को आपको क्या करना है, इधर उधर अरेंज करना है। तो उनको आप अलग अलग प्लेसेस में कितने तरीके से रख सकते हैं, 6 फैक्टोरियल तरीके से। और यही काम आपको 4 मैट्रिक्स में अलग अलग करना पड़ेगा। तो कितने अलग मैट्रिसेस बन जाएंगे आपके पास, 4 into 6 फैक्टोरियल। यू ऑलरेडी नो कि 6 फैक्टोरियल होता है 720। तो 4 into 720 इज़ 80, पीछे तो 80 और 7 4 जा 28, तो 2880 आप मैट्रिसेस बना सकते। सोचिए 6 डिस्टिंक्ट नंबर्स को लेकर। तो समझ गया, इस तरीके क्वेश्चन कर लोगे मेरे दोस्तों। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 में बढ़ते हैं बच्चों। यहाँ पर क्या है कि हमारे पास A है, 2 B हैं और 1 C है। यूजिंग देम हाउ मैनी distinct matrices are possible, how many distinct matrices are possible, how many distinct matrices are possible। वही करो, पहले आप ट्राई करो इसको करना। तो यहाँ पर देखिए आप कि जो नंबर हमारे पास हैं, नंबर क्या है हमारे पास, ए, ठीक, और बी और सी,
तो भाई टोटल एलिमेंट्स कितने, 6, टोटल एलिमेंट्स 6, तो ऑर्डर देख लेते हैं हम लोग कि 6 इंटू 1, फिर इसको तोड़ो तो 3 इंटू 2, 2 इंटू 3 एंड बोलो 1 इंटू 6, तो 4 ऑर्डर, कितने ऑर्डर, 4 ऑर्डर। इसमें से एलिमेंट्स कितने बना, मतलब कितने नंबर ऑफ हम लोग वो बना सकते हैं कॉम्बिनेशंस, तो परमुटेशंस पॉसिबल है 3, 6, तो 6 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल सेम है, 2 फैक्टोरियल सेम है और एक अलग है, और कितने हमारे पास मैट्रिसेस है, 4 है। तो इसको सॉल्व कर लीजिए, 4 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 और 3 फैक्टोरियल उड़ गया, नीचे 2 इंटू 1 है, 2 से 4 काट दिया तो 12 5 60 इंटू 4 240। तो हाउ मेनी डिड यू गेट, 240। ठीक है भैया। तो हो गया एग्जाम्पल नंबर 4। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखता हूँ टाइप्स। चलिए अब ख़त्म, अब हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में पहुँच रहे हैं। ठीक है, नया टॉपिक। तो मैट्रिसेस समझ गए आप, मैट्रिसेस में डेटा कैसे रखते हैं, मैट्रिसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, पीएनसी मजबूत रहेगा तो आप मैट्रिसेस के क्वेश्चन आप देखिएगा पेपर उठा के, बहुत सारे पीएनसी के साथ क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो रो मैट्रिसेस क्या होती हैं, व्हाट इज़ रो मैट्रिसेस, तो टाइप भी आपको पता रहना चाहिए, कई बार क्वेश्चंस में लिखा रहता है टाइप, एंड इफ़ यू डोंट नो तो दिक्कत हो जाती है। अगर नंबर ऑफ रो 1 हो तो उसको रो मैट्रिसेस कहते हैं, नंबर ऑफ रो इज इक्वल टू 1, कितनी भी आपके कॉलम हो सकते हैं तो 1 क्रॉस n, जैसे कि एक एग्जांपल है हम लोग A B C ऐसे लिख दें, तो ये रो दिख रही है आपको इसलिए इसका नाम रो मैट्रिक्स है, 1 क्रॉस 3 है। तो अगर रो मैट्रिक्स होती होगी तो ऑब्वियसली बोलो कॉलम मैट्रिक्स भी होती होगी, तो कॉलम मैट्रिसेस भी होती हैं। इसमें नंबर ऑफ कॉलम बड़े आसान है, अब तो समझ गया इंसान कि नंबर ऑफ कॉलम होगा 1, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग रो कितनी भी रख सकते हैं, n क्रॉस 1 इस टाइप से होता है, एंड इफ़ यू वांट यू कैन राइट A B C, ठीक है, और 3 क्रॉस 1, डिड यू गेट दिस। तो ये कॉलम मैट्रिसेस हैं, और इसके पहले हम लोगों ने कौन सी मैट्रिक्स देखी थी, रो मैट्रिक्स देखी। अब एक आसान सी जो डिटर्मिनेंट में हम लोग जिस टाइप का एक्चुअली मैट्रिक्स का डेटा वहाँ पे प्रेजेंटेशन था, दैट वाज बेसिकली स्क्वायर मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट में जो डेटा है अगर हम उसको मैट्रिक्स बनाना चाहें तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी, यानी कि नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम। तो नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, बड़ा ही आसान है, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। किसी को कोई दिक्कत इसमें, कोई परेशानी नहीं। तो यहाँ पर m और n सेम होता है, जैसे 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स, 4 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स, कोई भी ले लीजिए आप। जैसे एक एग्जाम्पल है हम लोगों का A B C D, या फिर हम लोग एक 3, ये 2 क्रॉस 2 है, अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, बीटा गामा अल्फ़ा एंड गामा अल्फ़ा बीटा। सो दिस इज व्हाट, दिस इज 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स, दिस इज 3 क्रॉस 3 का मैट्रिक्स। Now comes the fourth one, that is diagonal matrix. Now comes the fourth matrix, and which is diagonal matrix. Diagonal matrix. A square matrix, a square matrix, a square matrix whose all non-diagonal, whose all non-diagonal, whose all non-diagonal elements are 0, whose all non-diagonal elements are 0, ठीक है। तो डायगनल मैट्रिक्स में स्क्वायर मैट्रिक्स whose all non-diagonal elements are 0, तो डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे क्या होंगे, 0 होंगे, ठीक है।
और ख़ास तौर पे भैया ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, भूल जाते बच्चे, डायगनल जो मैट्रिक्स होती है वो पहले स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डायगनल मैट्रिक्स जो होती है वो क्या होती है, स्क्वायर मैट्रिक्स। अंडरस्टैंड दिस, पुट दिस इन योर ब्रेन। डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। बोलो भाई, डायगनल मैट्रिक्स इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो वहाँ पर आई और जे जहाँ बराबर हैं वो नॉन जीरो है, ठीक है। आई इज इक्वल टू जे जहाँ पर है वो क्या है, नॉन जीरो हो सकते हैं। आई इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो, देन ए आई जे इज इक्वल टू ज़ीरो, दैट विल बी डायगनल मैट्रिक्स। अब जैसे यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है अल्फ़ा 0 0 0 बीटा 0 0 0 गामा, तो ये एक डायगनल मैट्रिक्स है। एंड वी विल रिप्रेजेंट ओनली बिकॉज वी नो कि भाई वहाँ बाकी जगह तो सब जीरो ही है, तो जो एलिमेंट्स आपके डायगनल में लिखे हैं वो हम लोग लिख देंगे। तो अल्फ़ा बीटा गामा, ठीक है, केवल डायगनल वाले एलिमेंट्स ही हम इसमें लिखते हैं इन केस ऑफ अ डायगनल मैट्रिक्स। क्लियर है। डायगनल आप जानते हो कि डायगनल कौन सा होता है, डायगनल ऐसा वाला होता है, दिस इज करेक्ट। याद है हम लोगों ने आपको डिटर्मिनेंट में बताया था, ये नहीं होता है डायगनल, ठीक है, जब स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट और सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट्स हम लोग पढ़ रहे थे। पांचवें टाइप का मैट्रिक्स हम लोग करने जा रहे हैं, दैट इज स्केलर मैट्रिक्सेस। कौन सा करने जा रहे हैं, स्केलर मैट्रिक्स। व्हाट इज दिस, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, चलिए फटाफट पता करते हैं हम लोग। स्केलर, अब कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा आपको, है ना। तो ये क्या, स्केलर जो है आपका स्क्वायर होता है, यस, क्योंकि ये डायगनल मैट्रिक्स होती है बच्चों, ये डायगनल मैट्रिक्स होती है, डायगनल मैट्रिक्स होती है। और ख़ास बात इसके अंदर ये है कि हुज डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, हुज डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल, हुज डायगनल एलिमेंट्स आर इक्वल। तो डायगनल एलिमेंट्स में अलग अलग हो सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायगनल एलिमेंट्स क्या होता है, इक्वल होता है। तो यहाँ पर हमारे पास है k 0 0 k 0 0 0 k 0 एंड 0 0 k, k 0 0 0 k 0 0 0 k, एंड दिस इज इक्वल टू डायगनल k k k k, ठीक है। k 0 0 0 k 0 0 0 k इज इक्वल टू डायगनल k k k। क्लियर है। तो रेडी गाइस। अब नाउ क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट इज व्हाट, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसको हम लोग आई से, अब इसमें क्या होता है कि ये एक यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं इसको, यूनिट मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स। इसका ये एक स्केलर मैट्रिक्स है। देखो, स्क्वायर आया, फिर डायगोनल आया, फिर स्केलर आया। अब ये एक स्केलर मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स whose diagonal elements are 1, a scalar matrix whose diagonal element is 1, whose diagonal element is 1। क्लियर है भाई। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाएं कि I2 के बारे में बात करते हैं। तो 1 0 0 1, ठीक है। I3 के बारे में बात करेंगे तो 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। 1 0 0 0 1 0 0 0 1। क्लियर है। तो डन है, डन। तो आई थिंक यहाँ तक आपको क्लैरिटी मिल गई। अब कौन सी होती भाई, सातवीं है आपकी नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स, नल या फिर ज़ीरो मैट्रिक्स।
ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। अब इसमें बड़ी देर बाद कोई ऐसी मैट्रिक्स आई है जो कि स्क्वायर होना जरूरी नहीं है, इसके सारे एलिमेंट्स क्या होते बच्चों, बोलो ज़ीरो। ठीक है, तो इसको ओ से भी डिनोट कर देते हैं हम लोग कई बार, जैसे ये है हमारी 2x4 की। ठीक है, दिस इज़ 2x4, तो ये एक नल मैट्रिक्स है। फिर हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स, हॉरिजॉन्टल दिखे भाई, हॉरिजॉन्टल लाइन खींच लेते हो ना, बचपन में सिखाया जाता है हॉरिजॉन्टल लाइन खींचना ऐसे। तो अब मेरे को बताओ कि जो हॉरिजॉन्टल कब चीज़ लगेगी, जब उसकी लंबाई जो है उसकी चौड़ाई से बड़ी। तो चौड़ाई यहाँ कहाँ से आता है, कॉलम की वजह से आता है, और है ना, लंबाई कॉलम की वजह से आता है, और चौड़ाई किसकी वजह से आती है, रोज़ की वजह से। तो आप चाहते हो कि इस तरीके की दिखे, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कॉलम्स, जो नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो ग्रेटर दैन होने चाहिए नंबर ऑफ रोज से। ठीक है, तो नंबर ऑफ कॉलम्स इज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ रोज। तो वर्टिकल विल बी व्हाट मैन, व्हाट विल बी वर्टिकल, तो आई कैन राइट वन मैट्रिक्स अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा अल्फा, तो हो गई हॉरिजॉन्टल। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, 9th टाइप की मैट्रिक्स में हम लोग पहुंच चुके हैं, एंड दैट इज नथिंग बट वर्टिकल मैट्रिक्स। वो कैसे टाइप की मैट्रिक्स है मेरे प्यारे दोस्तों, वर्टिकल मैट्रिक्स है। तो वर्टिकल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो नंबर ऑफ रोज होते हैं, नंबर ऑफ रोज ग्रेटर दैन नंबर ऑफ कॉलम्स, नंबर ऑफ रोज आर ग्रेटर दैन नंबर ऑफ कॉलम्स। ठीक है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, बीटा गामा डेल्टा अल्फा। ठीक है, तो यहाँ देख लीजिए आप कि रोज हैं कितनी 4 और कॉलम है कितनी 2, तो इसको क्या बोलेंगे, वर्टिकल मैट्रिक्स। तो क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, अब क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों, यही सब छोटी मोटी चीज़ें हैं। कौन सा क्वेश्चन हुआ था, क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग कर चुके थे। लेट अस मूव एंड मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। लिखिए, यूजिंग 0 1 2 3 4 हाउ मैनी, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, how many diagonal matrices, how many diagonal matrices can be formed of order 4x4। बोलिए, how many diagonal matrices can be formed of order 4x4? तो डायगनल मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके अलग हो सकते हैं। तो ये 4x4 में जो डायगनल के एलिमेंट्स हैं वो 4 हैं, बाकी आपको 0 रखना है। 1 2 3, 1 2 हो गया, 3 4, 1 2 3 हो गया, 4, 1 2 3 4। क्लियर है? ठीक है, सो दिस इज 4x4। तो अब हम लोग चेक कर लेते भाई यूजिंग PNC, हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं यहाँ पर 5। तो भाई पहली पोजीशन आप 0 को दे दें, 5 हैं और पाँचों को यूज़ करना है अपने को, 5 जगह अपने पास। तो 5 × 4 × 3 × 2 किया ही होगा आपने। तो 5 जगह 5 तरीके से एक को फिल कर सकते। फिर जो है अच्छा 4 जगह हमारे पास, तो इसमें से कोई भी हम लोग जो है 5 तरीके से इसमें बिठा दें। फिर अगला कोई भी 4 तरीके से, फिर 3 और फिर 2। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस दैट वी कैन फॉर्म इज 120 मैट्रिसेस,
20 मैट्रिसेस. दिस कैन बी ऑल्सो डन बाय दिस कि हम 5 में से पहले जो है जिसको नहीं लेंगे उसको सेलेक्ट कर लें 5C1 और फिर 4 को हम लोग 4 फैक्टोरियल से वो कर दें, विच विल ऑल्सो बिकम 5 फैक्टोरियल एंड 5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 120. So this is also one of the ways to do this question, and this question is basically what? This question is basically of permutation combination. Yes. तो अब देखिए नेक्स्ट है हमारे पास नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स, नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4. तो अब स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स में सभी एलिमेंट्स सेम हो जाते हैं. देखो यहाँ पर पहले क्या क्या पढ़ा था हमने? पहले देखो स्क्वायर पढ़ा था, ठीक है, उसमें फिर डायगोनल आया, डायगोनल में कोई भी एलिमेंट तो चलेगा. स्केलर में क्या हुआ? सब सेम हो. आइडेंटिटी में क्या हुआ? सब 1 हो. और नल में क्या हो कि सब जीरो. फिर हॉरिजॉन्टल था, वर्टिकल था, कोई मतलब नहीं है सबका, ठीक है. तो नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4x4. अब यहाँ पर आप नॉन जीरो स्केलर मैट्रिक्स लिखनी है, यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स पे आप जीरो नहीं रख सकते, नहीं तो वो नल मैट्रिक्स हो जाए. तो बड़ा ही सिंपल है. 1 इसमें हम लोग यहाँ डैश कर देते हैं. आई एम नॉट गोइंग टू मेक ऑल द, ठीक है. तो ये 4 हो गए, तो ये 0 है, एंड दिस इज 0 0 एंड दिस इज 0 0 0 एंड दिस इज 0 0 एंड 0. क्लियर गाइस? तो देखिए एक बार आप यहाँ पे 1 रख सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो एलिमेंट्स दिए गए हैं 0 1 2 3 4, तो 0 तो नहीं रख सकते. तो एक मैट्रिक्स में सारे 1 होंगे, एक मैट्रिक्स में सारे 2 होंगे, एक मैट्रिक्स में सारे 3 होंगे, और एक मैट्रिक्स में सारे 4 होंगे, ठीक है. तो वी कैन ऑल्सो राइट कि भाई पहली जो मैट्रिक्स होगी वो डायग 1 1 1 1 होगी. सेकेंड मैट्रिक्स कैन बी सेड एज कि डायग 2 2 2 2. और तीसरी क्या होगी भाई? डायगोनल मैट्रिक्स 3 3 3 3. और फोर्थ मैट्रिक्स कौन सी होगी? डायगोनल 4 4 4 4. तो क्लियर है? तो यानी कुल मिला के हमारे पास मैट्रिसेस कितनी होंगी? 4 मैट्रिसेस. कुल मिला के हमारे पास मैट्रिसेस कितनी होंगी? 4 मैट्रिसेस. तो क्लियर है भाई? अब ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में हम लोग जा रहे हैं. कहाँ पहुँच रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों? बता दीजिए जल्दी से. ट्रायंगुलर मैट्रिसेस. अभी टाइप ख़त्म नहीं हुआ भैया. तो अब कौन सा है? ट्रायंगुलर मैट्रिसेस में हम लोग पहुँच गए हैं. तो ट्रायंगुलर मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स ये भी है. भैया देखते रहो कौन कौन स्क्वायर मैट्रिक्स होती हैं, कई बार इसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं. तो जो ट्रायंगुलर मैट्रिसेस हैं वो 2 तरीके की होती हैं. एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एक क्या होती है? अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो एक होती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और एक होती है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स. तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है कि जो डायगोनल है ना, डायगोनल, क्योंकि ये स्क्वायर होता है, तो लेट मी राइट सम मैट्रिक्स ए अल्फा बी बीटा, ठीक है. ए अल्फा बी बीटा 1 1, यहाँ 2 2 आएगा, 2 2. तो यहाँ पे मैं बी लिख देता हूँ, ठीक है. 1 1 A 2 2 A. यहाँ तो कुछ आ जाएगा, सी आ गया मान लो. यहाँ पे मैं बीटा लिख देता हूँ, यहाँ पे मैं गामा लिख देता हूँ. तो यहाँ डी आ गया, यहाँ पे अल्फा. तो देखो ये आपकी डायगोनल वाली लाइन है. तो आपको क्या करना है? इस डायगोनल लाइन और इस डायगोनल के ऊपर वाले एलिमेंट्स के नीचे जो एलिमेंट्स बचते हैं वो सब 0 होने चाहिए.
वो सब क्या होने चाहिए, जीरो, यानी कि 1 2 3 जीरो, फिर ये 2 हो चुके हैं तो यहाँ 2, ये 3 हो गए तो ये जो 6 एलिमेंट आ रहे हैं सॉरी, तो ये आपका अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। दिस इज व्हाट, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, दिस इज व्हाट, अगेन टेल, दिस इज अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, क्योंकि जो ऊपर का पोर्शन है ना, जो ट्रायंगल बन रहा है वही एलिमेंट है, नीचे तो सब जीरो है, तो इसको बोलते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अब आप क्लियरली एक बात समझ सकते हैं, ठीक है, कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा। तो लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में ऊपर वाले एलिमेंट्स जीरो होंगे, मतलब ये जैसे ए है, बी है, बीटा है और गामा है, तो इसके ऊपर जो 1 2 3 4 बनाने कामयाब हो गए थे, यहाँ पर आप कुछ भी रख सकते हैं, अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा बी बीटा गामा, ठीक है। ये आपके 3, ये आपके 2, ये आपका 1, ये 6 एलिमेंट्स। तो यहाँ पर आप देखिए कि इस बार आपका ये ट्रायंगल बन रहा है, तो इसको बोल रहे हैं लोअर, क्योंकि डायगोनल और डायगोनल के नीचे वाले यहाँ पर एलिमेंट्स में आपको जो है ज़ीरो नहीं दिख रहा है, ठीक है, मतलब जीरो हो भी सकते, सारे जीरो नहीं होने चाहिए, ऊपर वाले सब जीरो होंगे, ठीक है। तो लोअर जो ट्रायंगल दिख रहा है उसके ऊपर जितने होंगे, यानी डायगोनल के ऊपर, डायगोनल के ऊपर, तो यहाँ पर मैं बोलूँ कि जैसे ये रो 2 कॉलम 1 है, रो 3 कॉलम 1 है, तो जब i ग्रेटर दैन 0 तो i j 0, इसमें j ग्रेटर दैन i में ai j 0 है, क्लियर है। तो ये आपके अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है और लोअर ट्रायंगुलर, ठीक है, बोलो तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते बिलो द डायगोनल, ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, बिलो द डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर, बोलो बोलो, जीरो। तो अबव द डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो, अबव द डायगोनल ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ठीक है, so this is n cross n, n cross n, n cross n, n cross n। तो यहाँ पर देखिए कि टोटल एलिमेंट्स n क्रॉस n में, अगर आपसे कुछ क्वेश्चन हम लोग पूछेंगे, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो आप समझिएगा n क्रॉस n है। तो अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए कि इसमें टोटल एलिमेंट्स कितने, अरे बड़ा ही आसान का, n स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपसे पूछा जाए कि नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हैं, तो बोलो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n, नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स n। 3 क्रॉस 3 में कितने होते हैं, 3। 2 क्रॉस 2 में कितने होते हैं, 2। 4 क्रॉस 4 में कितने थे, देखो 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 तो 4, 1 2 3 4, क्लियर। तो नंबर ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स कितने हो गए, n, ठीक है। नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, बोलो भाई, तो n स्क्वायर माइनस n, नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स, टोटल तो आपके पास n स्क्वायर थे, उसमें से डायगोनल वाले हटा दो तो n स्क्वायर माइनस n, ठीक है। अच्छा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल, अब देखो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं, क्योंकि देखो डायगोनल तो कॉमन रहती है अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, लेकिन द नंबर ऑफ द एलिमेंट्स अबव एंड बिलो वाज सेम। तो ये जो नंबर ऑफ नॉन डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो हाफ में डिवाइड हो जाएंगे, आधे ऊपर आधे नीचे।
तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स बिलो द डायगोनल इज इक्वल टू एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स अबव द डायगोनल अगर पूछा जाए तो वो भी कितना हो जाएगा, दैट इज एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई 2। तो भाई कोई दिक्कत तो नहीं इसको समझने में। चलिए अब और एक क्वेश्चन, कौन सा नंबर का क्वेश्चन था इसके पहले जो किया था, 5th 6। in lower triangular matrix of order n cross n, पहला क्वेश्चन है मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। पहला क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 6 एंड द फर्स्ट पार्ट इज मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। ठीक है, तो इन लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस। तो देखिए मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस तो आपको क्या रखना पड़ेगा, ऊपर वाले जो एलिमेंट्स हैं, तो ऊपर वाले एलिमेंट्स कितने होंगे, यही n स्क्वायर माइनस n बाई 2, तो कितने हो जाएंगे n स्क्वायर माइनस n बाई 2, क्योंकि इसको छोड़ दो, ये तो n होते हैं, ये n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ये भी n स्क्वायर माइनस n बाई 2, ठीक है, ये n होते हैं। तो क्लियर आया, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोस मतलब ये सारे तो जीरो होने चाहिए, यहाँ नॉन जीरो हो सकते हैं। लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो सेम आंसर आएगा। अब अगर यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बोल दिया कि भैया मेरे को बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस बताइए, तो मैक्सिमम जीरोस देखो क्या हो सकते हैं कि अब पहचानेंगे कैसे कि ये लोअर है कि अपर। एक भी नॉन जीरो हो गया, एक भी नॉन जीरो हो गया तो हम पहचान जाएंगे। नीचे वाले ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में एक भी नॉन जीरो हो गया तो हम पहचान जाएंगे। तो यानी कि सारे जीरो ना करके एक को ना करिए, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोस विल बी ऑब्वियसली n स्क्वायर माइनस 1। somewhere we will have to keep one non-zero element in the lower triangle part of the matrix. Clear? This is quite important and very important guys. Quite भी important है और बोलो 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 और more भी important है। Clear है? तो थर्ड में आते हैं हम लोग and we will see the maximum number of non-zero elements, maximum number of non-zero elements, maximum number of non-zero elements, that is diagonal plus below diagonal, diagonal plus below diagonal, diagonal plus below diagonal, diagonal plus below diagonal, diagonal plus below diagonal। ठीक है, तो n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2, तो डायगनल प्लस बिलो डायगनल इज इक्वल टू n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज व्हाट n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स डायगनल प्लस बिलो डायगनल n प्लस n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2, दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स। ठीक है, नाउ फोर्थ, मैक्सिमम नंबर ऑफ distinct elements, maximum number of distinct elements,
मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, ठीक है। तो डायगोनल प्लस बिलो डायगोनल इज इक्वल टू एन प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू इज इक्वल टू एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई टू, एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स कितने होंगे? ये वाला समझ में आया? मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, कितने मैक्सिमम आपके नॉन जीरो एलिमेंट्स हो सकते हैं? तो भैया ऑब्वियसली आपके डायगोनल सारे नॉन जीरो हो जाएं, और जो आपका ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में जितने एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो हो जाएं। तो n प्लस एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू, सो दैट इज मैक्सिमम नंबर ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स हो गए, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स, तो जीरो तो आ ही चुका भाई, जीरो तो आ ही चुका है। तो एक तो डायगोनल, एक बिलो डायगोनल और एक जीरो, डायगोनल बिलो डायगोनल और एक जीरो, यानी कि वन, जीरो के लिए वन लिख रहे हैं, एक वो भी तो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स है जीरो। तो डायगोनल कितने होते हैं? एन, बिलो डायगोनल कितने होते हैं? एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइडेड बाई टू प्लस वन। So this we have already calculated n square plus n by 2. So this is n square plus n divided by 2 plus 1. तो ये मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। तो एक क्वेश्चन करें अब इसी चीज पर हम लोग, ठीक है। ठीक है, तो लेट्स गो फॉर द क्वेश्चन नाउ। आई डोंट नो विच क्वेश्चन इज दिस, कौन से नंबर का क्वेश्चन है? एग्जाम्पल 6 चल रहा था, तो वी आर इनटू एग्जाम्पल 7, ठीक है, वी आर इनटू एग्जाम्पल 7। तो देखिए यहाँ पर A जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, A इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर, A is a square matrix of order n cross n. L is equal to max number of distinct elements. L is equal to max number of distinct elements. Distinct elements. If A is triangular matrix. If A is triangular matrix. A is triangular matrix. तो L is equal to max number of distinct elements if A is triangular matrix. M is equal to max number of distinct elements if A is a diagonal matrix. If A is a diagonal matrix, ठीक है। L हो गया, M हो गया और P, और मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज, तो ये क्वेश्चन में दिया है, मतलब L किस तरीके से डिफाइन किया गया, M को डिफाइन किया गया, P को डिफाइन किया गया। मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। एक ऐसी मैट्रिक्स भाई ये बता दिया इन्होंने ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, ठीक है। तो अब एक देखें यहाँ रिलेशन दिया है कि L प्लस 2M इज इक्वल टू L प्लस 5 इज इक्वल टू P प्लस 2M, देन यू हैव टू फाइंड N, फिर यू हैव टू फाइंड N, ठीक है। तो A एक स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n क्रॉस n है, L जो है मैक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, M इज इक्वल टू मैक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ A इज अ डायगोनल मैट्रिक्स, P इज अ मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, ठीक है। तो अब देखिए L जो है मैक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ A इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो ये जस्ट हम लोगों ने अभी निकाला कि L की वैल्यू n स्क्वायर प्लस n डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1,
ये निकाला एन स्क्वायर प्लस एन डिवाइडेड बाई 2 प्लस 1। फिर इसमें 5 ऐड किया गया भाई, पहले चाहे निकाल लेते हैं। m क्या है, मैक्स नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स इफ a इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट्स में जो भी रहेंगे वो सारे अलग ले लो, ठीक है, बाकी तो जीरो ही होने हैं। तो एक और ज़्यादा, तो यानी कि डायगोनल आपका n है और वो 1 है, m हो गया। p क्या, मिनिमम नंबर ऑफ जीरोज इफ a इज ट्रायंगुलर मैट्रिक्स, तो p कितना हो गया, n स्क्वायर माइनस n डिवाइडेड बाई 2। ये तो याद ही हो गया होगा। नॉन डायगोनल एलिमेंट्स पता करके उनको 2 से डिवाइड कर दीजिए एंड यू विल बी गेटिंग p। ठीक, अब क्या करना है बोल दो प्यारे बच्चों, अब आप इक्वेशन में रख दीजिए आके। l जो है वो हमारा n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 हो गया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस 5, ठीक है, इज इक्वल टू p that is n square minus n divided by 2, that is p plus twice of m is n plus 1, m is n plus 1। तो ये कितना हो गया, n स्क्वायर प्लस n प्लस 5 टू द 10 प्लस 2 12 डिवाइडेड बाई 2 इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n प्लस 4 टाइम्स n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, 2 कैंसिल कर दीजिए, n स्क्वायर से n स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पर आप देख लीजिए n प्लस 12 इज इक्वल टू 3n प्लस 4। तो ये आपका 2n इज इक्वल टू 8, तो n इज इक्वल टू 4, तो n इज इक्वल टू 4 इज योर आंसर। क्लियर भाई, कोई दिक्कत तो नहीं आई, अच्छा लगा सब। तो क्वेश्चन नंबर 7 हो गया। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 8 नाउ। क्वेश्चन नंबर 8 में बढ़ते हैं। फाइंड नंबर ऑफ 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स, 2 क्रॉस 2 ऑर्डर मैट्रिक्स whose aij is 1 or minus 1 and a11 a21 plus a12 and a22 is equal to 0. Find number of 2 cross 2 order matrix whose aij is either 1 or minus 1 so that a11 a21 plus a12 a22 is equal to 0. चलिए भैया, तो a11 a12 है, a21 है और a22 है। अब जैसे मान लीजिए मैंने a11 की जगह 1 रख दिया भाई, तो a11 और a21, मान लीजिए मैंने इसको भी 1 रख दिया, तो इधर 1 आ रहा है प्रोडक्ट। अब अगली तरफ मुझे एक माइनस रखना पड़ेगा 0 और इसको 1 रखना पड़ेगा। इसी चीज़ को मैं बदल के नेक्स्ट वाले केस में 1 1 रखूँगा, इसको 1 कर दूँ और इसको -1 कर दूँ। बोलो भाई, सेम चीज़ मैं इस साइड कर दूँ कि इसको -1 और 1 इधर 1 1 कर दूँ, ठीक है, या फिर उसके बाद मैं इसको 1 कर दूं और इसको -1 करके इसको 1 1 कर दूं। तो ये 4 बन गए, ये हमारे 4 बन गए। अब मैं सबके साइन चेंज कर दूं तो उस तरीके से भी मैं 4 बना सकता हूँ, यानी टोटल 8 बन सकता हूँ। मतलब कहने का मतलब क्या है, नहीं समझ पाए बहुत सारे खिलाड़ी हमारे। -1 कर दूं और इसको 1 और -1 कर दूं, तब भी तो हो जाएगा, समझे। -1 और 1 को -1 और -1 को 1, ओह माय गॉड, ठीक है। 1 -1 एंड -1 देख लो आप, सब 0 हो रहा है। और 1 -1 1 -1 -1
तो ये कुल मिला के आप देख रहे हो कि दिस इज कमिंग आउट टू बी 0। ठीक है, नेक्स्ट अब हम लोग क्या कर रहे हैं, दैट इज ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। वी आर गिविंग यू ट्रेस ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, A11 A22 ANN। तो ट्रेस कुछ नहीं होता, ये जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम इज नोन एज ट्रेस। एक्चुअली व्हाट हैपेंस, वंस IIT JEE एडवांस ने ट्रेस पे कुछ क्वेश्चन पूछ लिया था ये, तो तब से क्या हुआ कि टीचर ट्रेस पढ़ाने लगे। ठीक है, एक्चुअली पढ़ाने की भी ज़रूरत नहीं है, बिकॉज उन्होंने क्वेश्चन में जो है बताया भी कि ट्रेस क्या होता है। उन्होंने बताया कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं उनका सम करो तो ट्रेस होता है। तो अब आप एक बार उन्होंने कर दिया है, बता दिया है ना, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड ऑफ अस, वी शुड नो दैट। ठीक है, तो ट्रेस ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स is equal to sum of diagonal elements, बस sum of diagonal elements of square matrix, sum of diagonal elements of square matrix ठीक है भाई, तो समझ में आ रहा है। तो यानी कि ट्रेस ऑफ ए विल बी A11 A22 और ऐसे करते हुए ANN। अब इसको समेशन फॉर्म में अगर हम लिखना चाहें, ट्रेस ऑफ ए इज इक्वल टू समेशन आई इज इक्वल टू 1 to n, दैट इज AII। ठीक है, क्लियर है। अब जैसे a है हमारे पास, सो दिस इज 1000 ln 5 0 4 minus 5 sin 30 and 11 and 0। एंड इफ समवन आस्क मी कि भाई ट्रेस से बता दो, भाई प्लीज़ ट्रेस से बता दो, तो 1 minus 5 plus 11 11 plus 1 12 minus 5 is equal to 7, that is trace of A। that's it। ठीक है, that's it guys। if trace of matrix A is equal to 2 sin x 1 0 0 5 sin y 3 5 sin y 3 7 4 3 sin z। ठीक है, ये A है। सो इफ ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स A इज 10 फाइंड ट्रेस ऑफ डायगोनल 8 tan x by 2 plus 5 cos y minus 6 cos z। ठीक है, तो फाइंड द ट्रेस ऑफ डायगोनल 8 tan x by 2 plus 5 cos y minus 6 cos z। तो अब जो ट्रेस ऑफ A है वो 10 है, तो वो कैसे 10 है, देखो 2 sin x है, 5 sin y है और 3 sin z है। समझो बात को। अब देखो यहाँ पर ये 10 कब हो सकता है, ये 2 या -2 के बीच में होगा, 5 और -5 के बीच में होगा, ये 3 या -3 के बीच में, यानी कि 3 या 3 से लेस ही होगा 3 sin z। 5 sin y भी आपका 5 या 5 से लेस होगा, ये 2 या 2 से कम होगा। ठीक है, तो ये कुल मिला के आपका 10 आएगा, 10। तो ये तभी पॉसिबल है कि भाई अगर एक भी कम हो गया ना तो फिर अगला तो बढ़ नहीं सकता कि इसको 10 बना के रखे। तो इन सब को, जैसे कि sin x को 1 होना पड़ेगा,
साइन वाई को 1 होना पड़ेगा और फिर साइन जेड को 1 होना पड़ेगा. दैट सेड एंड डन, दैट सेड एंड डन गाइज. हियर अंडरस्टूड कि x को पाई बाई 2 होना पड़ेगा, y को भी पाई बाई 2 होना पड़ेगा, z को भी पाई बाई 2 होना पड़ेगा. देन ओनली इट इज़ पॉसिबल. नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज़ यू जस्ट नीड टू पुट दिस वैल्यू हियर. तो जब हम लोग ट्रेस के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, तो दैट इज़ नथिंग बट tan ऑफ 45 डिग्री प्लस 5 टाइम्स cos ऑफ y, दैट इज़ cos ऑफ 90 डिग्री, 5 cos 90 डिग्री माइनस 6 टाइम्स cos ऑफ 90 डिग्री. ठीक है, अब आप इसको पूरे को वो कर लो. 8 आ रहा है यहाँ से, ये तो दोनों जीरो ही हो गया एंड 8 इज़ योर आंसर. ठीक है भाई, तो ये आपका ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स हो गया. अब हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट है दैट इज़ कंपेरेबल मैट्रिक्स. किन मैट्रिक्स को हम लोग कंपेयर कर सकते हैं? तो ऑब्वियसली द मैट्रिक्स जिनका ऑर्डर सेम हो, ए एंड बी आर ऑफ सेम ऑर्डर, तब हम लोग उनको कंपेरेबल मैट्रिक्स कर सकते हैं, यानी कि उनको कंपेयर कर भी सकते हैं. फिर देन कम्स अनदर टॉपिक दैट इज़ इक्वल मैट्रिक्स. इक्वल मैट्रिक्स, अगर हम लोग बात करें इक्वल मैट्रिक्स की, तो पहली है कि ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. ऑर्डर ऑफ ए एंड बी आर इक्वल. सेकेंड, ए आई जे इज इक्वल टू बी आई जे फॉर ऑल आई जे. एक तो पहले आपको ऑर्डर चेक करना पड़ेगा, फिर हर एक इंडिविजुअल एलिमेंट इक्वल होना चाहिए, तब आपका मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स होता है. ठीक है, तो इक्वल मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता कि मतलब एलिमेंट सेम होने चाहिए. और डिटर्मिनेंट में क्या होता है कि डिटर्मिनेंट में इक्वल डिटर्मिनेंट होने का मतलब उसकी वैल्यू सेम हो. बट मैट्रिक्स की क्या है, इसमें मैट्रिक्स की कोई वैल्यू नहीं होती है. तो ये बात आप ध्यान रखें कि मैट्रिक्स डज नॉट हैव एनी वैल्यू. कुछ ऐसा नहीं कि आप कैलकुलेट कर सकते हो. डज नॉट हैव एनी वैल्यू. ठीक है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है. बट डिटर्मिनेंट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू. बट डिटर्मिनेंट हैज़ फिक्स्ड वैल्यू. क्लियर भाई? तो काफ़ी कुछ क्लियर हुआ होगा हमको. तो अब जैसे कि मान लीजिए कि क्वेश्चन करते हैं हम लोग, आठ 9 10 11. ठीक है, तो 11वां एग्जाम्पल है हमारा आज का. तो यहाँ पर आप देखिएगा कि x माइनस वाई जेड, 2x माइनस वाई डब्लू. ठीक है, and this is 2 cross 2 and this is equal to minus 2 y 0 z. ठीक है, 2 cross 2. so you have to find x comma y comma z. ठीक है, अब पहले तो आपको चेक करना होता है कि जैसे इन दोनों के इक्वल दिया तो 2 cross 2 है. अब एक एक एलिमेंट दूसरे से इक्वल होता है. जैसे x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 2, एक इक्वेशन बन गई. एक तो हो गई कि भाई y इज इक्वल टू जेड है, दोनों का कंपेयर कर लिया. w तो ज़रूरत ही नहीं है और w 10 आ गया है, इसीलिए बताओ ऐसा काम करते हैं लोग. w नहीं पूछ पा रहे थे. दूसरा इन्होंने 2x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 कर दिया. अब दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दें अगर हम लोग, तो ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर केवल x बचेगा और ये 2 हो जाएगा. तो x की वैल्यू अब देख ही रहे हो कि 2 आ गई, और x को 2 रख दोगे तो y की वैल्यू 4 आ जाएगी, और फिर वही वैल्यू z की 4 आ जाएगी. तो ऐसे आपके कुछ फालतू क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं. ठीक है, और w कोई पूछ ही रहा हो अगर, तो वो भी आप 10 लिख देना. तो रेडी भाई गाइस, कर सकते हो इस टाइप की चीज़ें आप. कोई आपको दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए आई थिंक. एंड लेट्स मूव टू एग्जाम्पल नंबर 12. अब जैसे यहाँ पर x² माइनस 4x
एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस 1 and this is equal to minus 3 1 minus x plus 2 2 and you have now find x. You have to find the x. X square minus 4x is equal to minus 3. That implies कि x square minus 4x plus 3 is equal to 0. And this is given that x minus 1 into x minus 3 is equal to 0. तो x की वैल्यू 1,3. ठीक है. दूसरा x स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो x इज आइदर प्लस 1 और माइनस 1. तो इसमें से जो कॉमन होगा दैट ओनली यू कैन टेक. बाकी आपके पास है कि एक्स क्यूब जो है प्लस 1 जो है वो 2 है. तो यहाँ से एक्स क्यूब की वैल्यू जो आ रही है वो आ रही है 1, तो एक्स भी 1 आ रही है. अब आपके पास 1 सब जगह से इंटरसेक्शन आ रहा है, तो ये पॉइंट हम लोग चेक कर लेते हैं कि यहाँ पे x को 1 रखने से ये जो है कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं. तो जैसे यहाँ पे 1 मैंने रखा तो ये 1 आ रहा है, यहाँ पे मैंने रखा 1 तो 2 माइनस 1 इज़ 1. सो बेसिकली गाइज इंटरसेक्शन गिव्स दैट आंसर इज x इज इक्वल टू 1. ठीक है. तो अब आई थिंक आज के लिए इतना ही है. ठीक है. अगली क्लास में हम लोग एडिशन, मल्टीप्लिकेशन और इस टाइप से आपके अलजेब्रा ऑफ मैट्रिसेस पढ़ेंगे हम लोग. तो चलिए बच्चों, बाय बाय, सी यू गाइस, हैव अ ग्रेट डे एंड हैव फन. तो घर ही में रहें भाई, बाहर मत निकलें और अपना भी ख्याल रखने, अपने घर वालों का भी ख्याल रखने. ठीक है. चलिए मिलते हैं बच्चों. एंजॉय.